एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था, लगातार बड़बड़ाते हुए, ये कैसी जगह है? बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, क्योंकि यहाँ पानी का तो नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत पर वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी वैसे ही बढ़ रहा था और अंत में वो आदमी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी नहीं दे सकते हो? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था और फिर ये जगह बहुत खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। नजर झुकाते ही उसके आंखों के सामने एक कुआं नजर आने लगा। वह उस इलाकों में कई सालों से आ रहा था, लेकिन उसने कभी भी कुआं नहीं देखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया और देखते ही कुएं के पास गया। जाकर के देखा तो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी का धन्यवाद देने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना ही था, तुरंत ही कुएं के बगल में उसे एक बाल्टी और रस्सी दिख गई। उसे एक बार फिर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कोई पीछे से उसे छू रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा था। वह आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में तो नहीं फंस गया है। और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाए थे, तभी उसके ऊपर एक कागज चिपक जाता है। और जानते हो उस टुकड़े पर क्या लिखा था? उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी और पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर एक वो चीज है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी एक पल के लिए तो रुका, लेकिन अगले क्षण ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की आदत है हमेशा ही शिकायत करने की। वह अपने अधिकार बखूबी जानता है, पर कर्तव्य नहीं जानता। जब कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं होता, तो वो दूसरों को दोष देने लग जाता है। कभी अपनी किस्मत को दोष देता है, तो कभी अपने माता पिता को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, तो कभी सरकार को दोष देता है। इस दोषारोपण के चक्कर में वो इस बात को भूल जाता है कि अगर इंसान चाहे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है, अगर वो चाहे तो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।